पूरा स्टेज का भी फुल स्टेज महर्षि वेद व्यास जी का उद्देश्य है। इसीलिए उन्होंने रासलीला प्रारंभ होते ही श्री बादरायण वाच शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः शब्द है बदर। बदर कहते हैं बैल। तो बदराणाम समूह बादरम होता है। यह बदरी वन को इंगित करता है और बदरिकाश्रम में बदरी वन में नर नारायण का आश्रम है, जहां पर महर्षि वेद व्यास जी ने तपस्या की थी। तो बदराणाम समूह तस् समूह है, एक सूत्र है व्याकरण में, उसे बादरम बनता है। महर्षि वेद व्यास जी का कथन है कि महर्षि वेद व्यास जी नर नारायण के आश्रम में तपस्या किए हैं। नर नारायण आश्रमों पर लक्षित है। तो नर नारायण आश्रम आश्रय जस्य सबादरायण। नर नारायण का आश्रम, नर नारायण का आश्रम ही आश्रय है। आश्रय अर्थात निवास है, जिसका वे बादरायण है। तस्यापत्यम पुमान अत इन सूत्र से बादरायण बादरायण ही बनता है। बादरायण शब्द से बादरायण ही, अर्थात बादरायण कहते हैं व्यास जी को और बादरायणी कहते हैं सुखदेव जी को। तो बादरायण इस कथा को कहने वाले हैं और इस रासलीला का प्रसंग सुनाने वाले हैं। विचार कीजिए कि इस लीला को कभी कभी अत्यंत विलासी लोग, सांसारिक लोग सामान्य दृष्टि से सोचने लगते हैं और मानव मात्र की कलुषता को इसमें भरने की चेष्टा भी करने लगते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो श्रीमन नर नारायण के आश्रम में तपस्या किया हो और जिन्होंने सुखदेव जी से निवृत्त परायण योगी अवधूत को शिक्षित किया हो, जो जन्म होने के बाद सांसारिक मोह माया में बिल्कुल ही नहीं रमे, अपितु निवृत्त परायण होकर जो जंगल को चल दिए, क्या हुए? भगवान सुखदेव जी रासलीला के नाम पर विलास की बात थोड़े कह सकते हैं। उनकी गंभीर वाणी है। यह आध्यात्मिक लीला है, न कि सांसारिक लीला है। यह प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कहा बादरायण वाच। तो कोई ये समझे कि रासलीला का अर्थ लोगों की दृष्टि में नाच गान है, तो यह गलत है। कोई ये समझे
कि रासलीला गोपियों के साथ केवल गायन है, यह गलत है। यह तो नारायण की अद्भुत लीला है, रास लीला है। रसस्य भाव रासः अथवा रस एवं रासः। रस माने होता है आनंद। नारायण आनंद स्वरूप हैं। नारायण आप बैठ जाइए। आनंद रूप है, सच्चिदानंद हैं। सतरूप, चित्तरूप और आनंद रूप श्रीमन नारायण हैं। तो सच्चिदानंदमयम ब्रह्मा, ब्रह्म के जो स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण में सच्चिदानंदमय ब्रह्म यही आता है। तथा तटस्थ रूप में तजेजत, तदेजत, तनैजत, तदंत के तदुरे इत्यादि भाव आते हैं। नारायण के स्वरूप लक्षण का वर्णन है कि यह रस रूप है, रास स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और यही रस महारास होता है। महान चासव रास, महारास, महान रास ही महारास बन जाता है। यहाँ पर व्याकरण के नियम के अनुसार कर्मधारय समास हो जाता है। महान चासव रास, महारास। इस प्रसंग में जहाँ पर जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त करता हो, जीव भक्ति के द्वारा श्रीमन नारायण से मिलन करता हो और नारायण भक्त के भक्ति से प्रसन्न होकर जीव रूप में आ जाता हो, यही जीव और ब्रह्म का मिलन ही रास लीला है। आप ये जानकर आश्चर्य मत कीजिए कि जितनी गोपियां हैं नारायण उतना रूप धारण करते हैं। हजारों हजारों की संख्या में नारायण वासुदेव आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी कृष्ण का रूप धारण करके सभी गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे तो जितनी गोपियां हैं उतनी गोपियों का रूप धारण करके भी उन गोपियों के घर में जाकर उस दिन शयन भी कर रहे हैं। तो उधर गोपियों के घर में गोपियों के रूप में गोपों के साथ सो रहे हैं और इधर उन्हीं गोपियों के साथ सभी गोपियों के साथ उतना रूप धारण करके वे रास लीला भी रचा रहे हैं। ऐसे श्रीमन नारायण वस्तुतः सत्यम परम धीमहि जो आया है भागवत में, यह निर्देश करता है कि यह गायत्री मंत्र का ही व्याख्या है। जो ब्रह्म गायत्री वेद का हृदय धियो यो न प्रचोदयात् जो हम गाते हैं पढ़ते हैं, उसी की व्याख्या है रासलीला। रासलीला का कुछ लोग ये भी अर्थ निकालते हैं और वह भी अर्थ उचित है कि नारायण का नाम कृष्ण है। कर्षत इति कृष्ण, आकर्षत इति कृष्ण अथवा आकर्षित इति कृष्ण। जो विश्व के संपूर्ण लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लें वे श्री कृष्ण हैं। तो घोर से घोर मायावी, घोर से घोर विषयी, घोर से घोर कामी भी श्रीमन नारायण के प्रति आकर्षित हो जाए उसको कहते हैं रासलीला। जिसमें जोगी
अपने ढंग से ब्रह्म लीला का अनुभव करे और विषय अपने ढंग से करे, लेकिन